इसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और अभी देखें, अभी ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो काफ़ी हद तक जो है ये भुनाई हो चुकी है इसकी, बल्कि मुकम्मल ही हो चुकी है। और ऑयल देखें अब इसके ऊपर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुर्दा कलेजी का सालन बना के दिखाती हूँ। आप देखिए कि गुर्दा कलेजी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये तकरीबन 1 किलो जो है वो कलेजी है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा गुर्दा भी डाला है और 4 प्याज हैं इसके साथ, 4 टमाटर हैं, 7-8 जो हैं वो हरी मिर्चें हैं और 1.5 चम्मच जो लिया है हमने कुटी हुई सुरख मिर्च का लिया है, आधा चम्मच नमक का लिया है, ये हस्बे ज़ायक़ा होता है, आप जैसा डालना चाहें। आधा चम्मच हमने हल्दी का लिया है और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर का लिया है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी गुर्दा कलेजी बनाने के लिए। तो मैं आपको मज़ेदार सा सालन बनाना सिखाती हूँ आज। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसके अंदर ये प्याज भी ऐड कर देंगे, जो कि हमने 4 कटे हुए प्याज रखे थे। और ये मसाला भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी क्वांटिटी हमने आपको बता दी है। जैसे कि हम गोश्त बनाते हैं, हमने उसी तरीके से इसको चढ़ाना है। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 गिलास। बस ये लीजिए, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसको चढ़ा देंगे पकने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सब कुछ कुकर में डाल के हमने इसको चूल्हे पर रख दिया है। तो अभी ये आधा घंटा पकेगा, इतने में ये गल भी जाएगा और भुनाई के काबिल भी हो जाएगा। तो फिर हम आपको आगे का बताते हैं। ये आप देखें कि हमारा सालन जो है वो पकना शुरू हो गया है और मैं अब इसके अंदर लहसुन को ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक जो है मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद जैसे ही पानी खुश्क होगा और ये भी गल चुकेगा, तो फिर जो है मैं इसकी बुनाई करूँ। कलेजी जो है वो सही से गल चुकी है। मैं अभी इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, कलेजी हमारी सही से गल चुकी है। तो अब हम जो है इसके अंदर, अभी आप देखें कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है, जो कि अभी हमने इसको भूना नहीं है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब हम इसके अंदर जो है ये टमाटर डाल देंगे। अभी थोड़ा सा पानी है, हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। इसलिए टमाटर डाल दिए ताकि वो सही से उसकी ग्रेवी बन जाए इसी पानी के अंदर। जब वो खुश्क होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर इसकी बुनाई करते हैं। मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया है ताकि थोड़ा सा जो पानी नज़र आ रहा है इसमें, वो पानी जो है खुश्क हो जाए और टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। जैसे ही टमाटरों की ग्रेवी बनती है तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई से पहले, ऑयल से पहले जो है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 चम्मच। और अब मैंने इसके अंदर 3 चम्मच तक मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। अब हम इसकी भुनाई करते हैं। और अब मैंने फ्लेम को ज़्यादा कर दिया है ताकि हम इसकी भुनाई कर सकें। आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और इसकी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी शक्ल भी आपको इसकी बहुत प्यारी लग रही होगी। अभी ये बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होने वाला है। अभी हमारी कलेजी भुन रही है, इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। ये देखें, हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। और अभी देखें, अभी ऑयल भी ऊपर आ गया है।
तो काफ़ी हद तक जो है ये भुनाई हो चुकी है इसकी, बल्कि मुकम्मल ही हो चुकी है। और ऑयल देखें अब इसके ऊपर आ चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें डाल के हम इसके अंदर चम्मच को 2-3 दफ़ा चलाएंगे। तो उसके बाद जो है आप देखें कि जिस तरह से आप खाना चाहें, अगर आप इस तरह की खाना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाना चाहते हैं, थोड़ा लिक्विड चाहिए आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आप देखें कि हमारी कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। अब हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।